हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के पहले स्टेप में जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, हाउ डू लिविंग गेट्स देयर फूड। न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम लोग एक नॉर्मल थिंग के बारे में सोचते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें फूड कौन बना सकता है और कौन उस फूड को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो फूड केवल और केवल प्लांट्स बना सकते हैं। इसी प्लांट बना सकते हैं, इसी के बेस पर हमने लिविंग थिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक्स मीन्स होता है नॉरिशमेंट। जो लिविंग बींग अपने आप अपना फूड बना लेते हों उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और जनरली ग्रीन प्लांट, जनरली क्या मेन चीज़ है कि मेन ग्रीन प्लांट ही हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि पूरी प्रोसेस जो आपकी फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में ये तो मैंने आपको इसका आइडिया बता दिया। अब आते हैं कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें लाइफ प्रोसेस चलती रहती है, चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो चाहे वो एक्टिव कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन का मतलब अगर हम सोते भी हैं, अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, और बाकी तो अगर हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सब के अंदर तो एनर्जी की ज़रूरत हमको होती ही होती है। उसी एनर्जी को, वो एनर्जी ऑब्टेन कहाँ से होती है, कहाँ से वो एनर्जी हमें मिलती है, तो वो एनर्जी बेसिकली हमें जो फ्रूट्स होते हैं या जो हमारे सीड्स होते हैं जिनको हम खाते हैं वो आपके प्लांट से हैं मिलते हैं। और वो किस नेचर में होते हैं, वो या तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के नेचर में होते हैं, या प्रोटीन के नेचर में होते हैं, या फैट के नेचर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आता है ऑटोट्रॉफ, यानी कि फूड को बनाने की प्रोसेस में दो टाइप के ही आपके थिंग्स होती हैं, वो हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन नॉरिशमेंट, जो अपने आप ही अपना नॉरिशमेंट करते हों उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो लीव्स में होती है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है और वाटर जो हमारी सॉइल में है, ठीक, वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन हमें देगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारा सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। वैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारी फॉर्म्स में ये बनता है। कहीं पे आपको ग्लूकोज मिलेगा, कहीं पे स्टार्च लिखा हुआ होगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, केवल वो आपकी कार्बोहाइड्रेट की ही एडवांस फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन पूरी लिखी हुई है कि 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाली ये, और वाटर के अंदर जो वाटर जो है सॉइल के अंदर है उसके 12 मॉलिक्यूल्स मिल के क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है वो फॉर्मेट करता है या फॉर्मेशन करता है। और साथ में साथ में 6CO2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो यहाँ लिखा हुआ है ये लिबरेट होता है इन्वायरमेंट में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिबरेट होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोसेस है। इस जनरल प्रोसेस में को हम लोगों ने स्टेप में डिफाइन किया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सबसे पहले क्या होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी कह लीजिए या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कह लीजिए, जो पूरे यूनिवर्स में केवल इन्हीं के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है। स्टेप सेकंड में क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो होगा क्या, अब इस एनर्जी को लीफ के क्लोरोफिल ने ऑब्जर्व किया,
एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में लिबरेट हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिबरेट हुआ। अब क्या हो रहा है, अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये सेकंड फॉर्म है, पहली फॉर्म में ये चीज़ आपकी स्प्लिट हुई और सेकंड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ। वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस होके आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे मैंने ग्लूकोज की सिंपल फॉर्म लिखी है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा प्रोसेस होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में जाना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिविटीज़ में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस में कि नहीं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। और सेकंड बताऊंगा कि स्टार्च का फॉर्मेशन इस सनलाइट के थ्रू होता भी है कि नहीं होता। ये दो एक्टिविटीज़ हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डायग्राम में मैं आपको यहाँ पर दूंगा लीफ का क्रॉस सेक्शन और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने करना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ CO2, क्या CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के फॉर्मेशन में, या फोटोसिंथेसिस जब होगा तो क्या CO2 वहाँ यूज़ होती है कि नहीं होती है। अगर CO2 वहाँ यूज़ होती है तो इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रही होगी तो वह नहीं होगा। बस इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने दो हेल्दी प्लांट्स लिए एक पॉट के अंदर, और साथ में QH लिया। QH की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम लोगों ने किया क्या, इन हेल्दी प्लांट्स को बाहर ग्राउंड पे रख दिया। ग्राउंड में रखने के बाद एक हमने यहाँ पर ये प्लेट ले ली है लंबी सी, और इस प्लेट के ऊपर हमने एक जार रखा है, और उस जार में के अंदर हम लोगों ने ये QH रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको एयर टाइट कर दिया। और सेम प्रोसेस हमने दूसरे पॉट के साथ किया। अब इसको हमने करीब 8 घंटे के लिए इस प्रोसेस को होने दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले इसमें यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिक्वायर्ड होगी इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये QH एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब ये प्लांट CO2 को नहीं ले पा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि दूसरी प्रोसेस में होगा। अब जहाँ स्टार्च बना होगा उस स्टार्च को हम स्टार्च टेस्ट करेंगे और देख लेंगे कि अगर स्टार्च बना है, ठीक है, जिसमें इस वाले प्लांट में बनेगा ही बनेगा, तो इसमें हमारा उस वो लीफ स्टार्च को टेस्ट को पास कर देगा। दैट मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। अब हम एक्टिविटी सेकंड करेंगे, जिसमें हम स्टार्च को टेस्ट करेंगे कि स्टार्च बना है कि नहीं बना है। एक्टिविटी सेकंड, फर्स्ट के बाद हम एक्टिविटी सेकंड कर रहे हैं स्टार्च टेस्टिंग ऑन लीफ। देखिए पहले वाले जो हमने एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने QH नहीं रखा था, ये एक अपना अलग एक्सपेरिमेंट है। अब हम एक्टिविटी सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमें स्टार्च की टेस्टिंग करनी थी, तो वह स्टार्च की टेस्टिंग कैसे होगी वो हमने यहाँ पर शो कर दी है। और आपकी बुक्स के अंदर एक्टिविटी सेकंड को केवल इन दो लीव्स के ऊपर ही शो किया हुआ है। करना कुछ नहीं है, आपने एक प्लांट से 2 लीफ ले लेनी है। उसमें एक लीफ में आपने ये ब्लैक कलर का पेपर लगा देना है, ठीक है, क्लिप अप कर देना है, क्लिपिंग कर देंगे, क्लिप लगा देंगे उस पर। और इसको आप 6 से 7 घंटे के लिए, ठीक है, 5 से 6 या 6 से 7 घंटे के लिए आप इसको बाहर रख देंगे सनलाइट में। सनलाइट में रखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका ब्लैक पेपर को हटाएंगे, और इसमें ब्लैक पेपर रखा है, लगाए नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे सनलाइट पूरी मिली होगी, यहाँ पर सनलाइट, यहाँ पर इस पोर्शन पर सनलाइट नहीं मिली होगी। अब हम करेंगे क्या, आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन सोल्यूशन होता है, आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, जब स्टार्च उसको मिलता है तो स्टार्च के साथ वो रिएक्शन करके ब्लैक इन कलर हो जाता है, ठीक है। तो इस पोर्शन के अंदर जब हम आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमारा कलर नहीं आएगा, कोई ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। दैट मीन कि यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जबकि बाकी लीफ के पोर्शन पे स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो वो आपका ब्लैक कलर देगा। तो इसी चीज़ को और एलोबरेट करके समझाया हुआ है कि अगर एक लीफ पूरी की पूरी हम लोगों ने रख दी है और सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिसमें कागज़ नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन जब डालोगे 6-7 घंटे की सनलाइट में रखने पर, तो वो ब्लैक कलर का देगा, ठीक है, वो ब्लैक कलर का लीफ हो जाएगी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है ड्यूरिंग सनलाइट, ठीक है। तो यह आपकी 2 एक्टिविटीज़ हो गई हैं, होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में आपको इसकी डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा।
अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में बहुत इजी तरीके से बताया है मैंने। एक लीफ लीजिएगा, उस लीफ को कट कीजिएगा। मैं इसको अभी समझाता हूँ। यहाँ देखते हैं, मैं आपके लिए एक लीफ लेके आया हूँ। ये लीफ को मैंने क्रॉस सेक्शन किया। ये मैंने लीफ को इस तरीके से काट दिया है, आप देख रहे होंगे। इस तरीके से मैंने इस लीफ को काट दिया है, ठीक है। ये लीफ मैंने यहाँ काटी है, और ये जो पोर्शन आ रहा है आपका, ये पोर्शन, इस पोर्शन में आपका ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने इस लीफ को समझ लीजिए आपने, ये लीफ का कटा हुआ पोर्शन ये है, और ये आपका सेकंड पोर्शन है। तो इस पोर्शन में या तो यहाँ का पोर्शन देख लीजिए, चाहे यहाँ का पोर्शन देख लीजिएगा। इस पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होगी, और इसके बाद आप ऐसे ईंट जैसे बॉक्सेस बना दीजिएगा, और इसके बीच में एक वैक्यूल दिखा दीजिएगा सबके बीच में। और ये जो मेरे पास ग्रीन पेन नहीं था इसलिए मैंने रेड से दिखा दिया। ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ऐसी सेम स्ट्रक्चर आप खड़ा हुआ दिखा दीजिएगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये मिड एपिडर्मिस है, मिड पोर्शन है, समझ लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टोमाटा दिखा दिया, क्योंकि इन्हीं लीव्स में तो स्टोमाटा होंगे, तो यहीं पे दिखा दिया मैंने ताकि आप देख सकें। और इसमें क्या है, ये आपका स्टोमाटा का ओपनिंग पोर्शन है, ठीक। ये गार्ड सेल हैं इसके बगल में, और ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। इसके बाद इसका नीचे वाला पोर्शन आ गया। ये नीचे वाला पोर्शन भी आपने यही ब्लैक बॉक्सेस बना देने हैं, इसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो इस तरीके से लीफ का अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसे बना लेंगे। बहुत ईजी है, और इसी वे में बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में बनाइएगा। यही है, क्योंकि आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है और ये दिखाना भी है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके बाद हम करते हैं और ऑटोट्रॉफ के बाद हम हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब चलते हैं न्यूट्रिशन के दूसरा पार्ट, जो आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ट्रॉफिक आप जानते हैं नरिशमेंट, और हेटेरो मीन्स होता है अदर्स। तो वो नरिशमेंट जो नहीं खुद अपने आप बना सकते हैं, तो वो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर 3 कैटेगराइज होते हैं। प्लांट्स भी हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। वो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। जैसे कसकटा या अमरबेल आप देखते होंगे अपने घरों में आसपास, बाग बगीचे में आपने देखा होगा, प्लांट के कुछ पेड़ों के ऊपर हरे रंग की बेल लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वो प्लांट जो कसकटा होता है, अमरबेल हम कहते हैं। इसके अंदर भले ही वो ग्रीन कलर का है उसमें, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके फंगस या फंजाई दोनों नाम बोलते हैं उसको। जैसे ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, इसके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता। ये भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक चीज़ों से या स्पॉइल्ड मटेरियल से चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मशरूम हो गया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड ब्रेड से न्यूट्रिशन लेता है। वहीं एनिमल, जो कि आप जानते हैं सारे एनिमल हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। इसमें मैंने बता दिया है कि ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। ग्रास, जब आपकी ये ग्रास बनी है जो आपकी सीधे के सीधे आपका ग्रास को ईट करते हैं, जैसे डियर हो गई, बीटल हो गई, ग्रास हॉपर्स हो गए। तो इस टाइप के मैंने आपको ये पूरा यहाँ पर टॉपिक करा दिया है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।